वाकई एनएफओ में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सुंदरम म्यूचुअल फंड से हम आज बात करने वाले हैं क्योंकि सुंदरम म्यूचुअल फंड लेकर आई है एक नई स्कीम और इनकी नई ऑफरिंग है सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड। इक्विटी स्कीम होगी ये जो कि बिजनेस साइकिल के आधार पर निवेश करवाएगी। एनएफओ के जरिए 19 जून तक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं आप और फिर 1 जुलाई को ये स्कीम रीओपन होगी। ये स्कीम इक्विटी यानी शेयर और उनसे जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश करेगी। इकोनॉमी के अनुसार कंपनियों की बिजनेस रणनीति में जो बदलाव होता है उस पर ये फोकस करने वाली है, इस थीम पर ये काम करने वाली है। इस नई स्कीम को तो हम समझेंगे ही, लेकिन साथ ही में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए, क्योंकि इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील सुब्रमण्यम जी। थैंक यू सो मच सुनील सर, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और वो भी आपकी एक नई फंड के साथ। सो ये जो है सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड, इनफैक्ट हम अभी थीमेटिक फंड्स पर बात कर रहे थे क्योंकि इन पर फोकस बहुत रहा है पिछले 1 साल से। कुछ थीम्स हैं जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया है। सो सभी जानना चाहते हैं सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स ये कैसे काम करते हैं, डबल डिजिट रिटर्न कैसे दे रहे हैं। टू स्टार्ट विद सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में समझाइए, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या ये करने वाला है निवेशकों के लिए। ठीक है, तो पहली बात, थैंक यू प्रियंका। ये है डायनेमिक थीमेटिक फंड। तो यानी आज 3-4 थीम के ऊपर फोकस करेगी, वो पेरेनली वही थीम नहीं रहेगी। थीम में बदलाव आने की क्षमता है क्योंकि हम जो बिजनेस साइकिल उस वक्त में चल रही होती उसके अंदर जो सेक्टर्स अच्छे करने के एक पोजीशन में हो और उनके अंदर जो स्टॉक्स उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज लेने की स्थिति में हो उनको चुनेंगे। मगर हर एक चीज का एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, राइट। तो वो फंड मैनेजर ही आपके लिए चुन लेगा क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअल सेक्टरल फंड्स में निवेश किए, आपको लगता है कि अभी ये सेक्टर अच्छा करेगा, कल दूसरा करेगा, आपको एग्जैक्ट एडवाइस कोई देने के लिए रेडी नहीं है कि ये थीम का वक्त अभी हो गया, अभी इसको रिडीम करना है और नई थीम ये उभर के आने वाली है। क्योंकि अर्ली मोर एडवांटेज से ही ज्यादा लाभ बन जाता है और जब आम व्यक्ति को ये थीम का एक महत्वपूर्णता सामने आती है तब तक वक्त इन निवेश का हो चुका है क्योंकि उसके पहले ही रिसर्च के जरिए फंड मैनेजर ने उसी स्टॉक्स में उसी सेक्टर में निवेश किया होगा। तो इसमें थॉट प्रोसेस ये है कि जब भी हम दुनिया की बात करें, खाली इंडिया में नहीं, एक 60-70 साल की बात करें तो हर दशक में कोई ना कोई एक मेगा एक थॉट प्रोसेस जो कहते हैं ना, वही वो इकोनॉमी को और इसको ड्राइव करती है। तो इसके अंदर शामिल होते हैं 3 या 4 खास थीम। तो अब इंडिया में देखिए Y2K का एक समय आया था जब वर्ल्ड डिजिटाइजेशन पे शुरू कर रही थी, आईटी पे, वो एक वक्त था जहाँ पे इंडिया के लिए बहुत खास ग्रोथ हुई। फिर दूसरी बात थी कि कोविड के बाद जो था फार्मा का लिए अपना जो इंडिया से वो प्रोडक्शन बना, तो वो एक बहुत खास चीज होगी। तो हर टाइम फ्रेम में ऐसी कुछ मैक्रो चीजें आके देश को आगे ले जा सकते हैं। और ब्यूटी क्या होता है, ये मैक्रो थीम एक सेक्टर पे नहीं होती है, मल्टीपल सेक्टर में। एक एक उदाहरण में एक स्कीम आपको, एक थीम आपको उठाकर ये बात बताता हूं। अभी फॉर्मलाइजेशन एक थीम था। शुरुआत कब हुआ था? जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की शुरुआत की। जब डिमोनेटाइजेशन के कारण कैश बेस्ड इकोनॉमी से एक फॉर्मल इकोनॉमी में सब शिफ्ट हो गए बैंक अकाउंट के जरिए। उसके पीछे आई जीएसटी, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक बिजनेस को टैक्स देना, उसके लिए अकाउंट करना, फाइल करना, रिटर्न, ये बहुत स्मॉल कंपनी के लिए बहुत एक बड़ी मुसीबत वाली बात थी। तो क्या हुआ, ये फॉर्मलाइजेशन के कारण आपने देखा ये छोटी मोटी कंपनियां अपने आप इधर बिजनेस से बाहर चली गई या उन्होंने अपने बड़े कंपनी को, अपने बिजनेस को बेच डाला। तो इसके कारण, ये फॉर्मलाइजेशन कारण इंडस्ट्रीज में कंसोलिडेशन हुई, यानी 3-4 बड़े कंपनियां और समझिए 50-60% मार्केट को कंट्रोल करने लगे। और जब ऐसी चीज आती है तो वो कंट्रोल करते हैं, तो दाम फिक्स करते हैं, अपना प्रॉफिट फिक्स करते हैं। तो समझिए 80-90% प्रॉफिट फुल उन्हीं कंपनियों के हाथ में चली जाती है। तो मैंने फॉर्मुलेशन थीम बताया, बट क्या है कि वो खाली एक सेक्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं है। आपको फिनेंस सेक्टर में आया जहां पे कुछ बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम्स जैसे उन्होंने एडवांटेज उठाया और जल्दी फॉर्मलाइजेशन का एक बेनिफिट उठाया। दूसरी तरफ सीमेंट इंडस्ट्री में देखिए, 2010 में टॉप 5 सीमेंट कंपनीज का शेयर 35% था।
पर बाय द टाइम 2022 आई उनका 60% बन गया शेयर। तो ऑटोमेटिकली ये कंसोलिडेशन और कंसंट्रेशन होता है, उसको ओलिगोपोली कहते हैं, उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है, तो नेचुरली स्टॉक मार्केट में भी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जबरदस्त बढ़ती है। और एक इंडस्ट्री जहां पे ये फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट आपको दिखा था, पेंट इंडस्ट्री में दिखा था, जहां पे ये जीएसटी और ऐसी चीजों के कारण छोटी मोटी कंपनियां अपनी कंपनी को क्लोज डाउन किया, और बड़े कंपनी जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, इन्होंने मार्केट शेयर को ग्रैब कर लिया। और एक 10 साल के टाइम फ्रेम में देखिए तो एशियन पेंट्स का शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 9 गुना बढ़ गया था। देखिए, बट ये अपॉर्चुनिटी को, वो थीम को लेकर कौन से सेक्टर में उसका इंपैक्ट आ सकता है और उसके अंदर एक स्टॉक जो उसके विनर बन सकता है, इसको चुनना एक खास चीज होती है, और उसको चुन के उसके ऊपर बैठ जाना, क्योंकि जब तक वो थीम चलती है, आगे चलती है, आपको ये स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा। तो यानी कि कोशिश फंड मैनेजर्स मेरे लिए आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर एक्शन होने वाला है और इस थीम को पिक करेंगे, और आपने एक वर्ड यूज किया, डायनेमिक थीमेटिक फंड।